So, Jai Hind everyone, on behalf of the entire The Mind Mentors, I heartily welcome all of you to this power-packed webinar, a mindful signing of 2025 with reflection, resilience and renewal. आज हम सिर्फ 2025 को अलविदा कहने नहीं आए हैं, बल्कि रुक कर सोचने, समझने और जो भी हमने सीखी है उनको हम साथ ले जाने आए हैं। कहा जाता है बिना रिफ्लेक्शंस के हम बस सब साल बदलते हैं, जिंदगी नहीं। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ। हम थोड़े थोड़े रिफ्लेक्शंस के साथ आगे बढ़े। 2025 ने आई एम श्योर हम सबको बहुत सारी चीजें रिफ्लेक्ट करने दी, रेजिलियंस सिखाया है और रिन्यूअल की तैयारी की है। इसी भाव को एक छोटी सी शायरी के साथ कहना चाहूंगी। ये साल भी गुजर गया खुद को संभालते हुए, ये साल भी बदल गया खुद को संभालते हुए, कुछ सपने टूट गए, कुछ सच होते हुए। अब नए साल से इतनी सी गुजारिश है, सीखा है इस साल वही हमारी ताकत बन जाए अगले साल। और ऐसे गहरे विचारों को बेटर समझाने के लिए मैं इनवाइट करूंगी हमारी एस्टीम स्पीकर को, डॉक्टर स्वेन सैनी। इट्स ट्रूली ऑनर फॉर अस टुडे टू वेलकम हर। She is a renowned psychotherapist, parenting coach, counseling expert, career strategist with over 3 decades of dedicated service to children, parents, educators, and families. And उनके इसी डेडिकेशन वर्क इन सर्विस के लिए उन्हें नेशनली और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे अवार्ड और ऑनर गया है। उनका अनुभव हमें सिर्फ सुनने का ही नहीं बल्कि समझने और बदलने का भी देता है। And I can proudly say that she is one of my favorite mentor because she has not ignited my life, with that she have empowered many of lives just by being around us. I think हम में से काफी सारे लोग मानेंगे that we all were sinking into negativity, self doubt, lot of clarity नहीं थी, confusion था। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से कि जोरदार तालियों के साथ लेट अस वेलकम आवर मेंटर डॉक्टर स्वेन सैनी। ओवर टू यू मैम। Hello, good evening, everyone. गुड इवनिंग मैम। Thank you so much, Jyoti. Good evening, ma'am. Good evening, good evening. Good evening. Oh, Good wow, evening, ma'am. I can How's see you? so many familiar faces. Hello, Dimple. Hello, Anuja, Swati, Kapila, Mohini, ma'am, Smriti. Wow, thank you so much. Thank you so much. And Jyoti, your words always give me warmth and so much of contentment. तो आपको सुनना ही अपने आप में एक उपलब्धि है, और जब आप मुझे इंट्रोड्यूस करती हो तो मेरा जो एक गौरव है वो 4 गुना बड़ा हो जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम, इट्स एन ऑनर फॉर मी। थैंक यू, थैंक यू। सो आज हम, जैसा ज्योति ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में, अपनी जादुई जो अंदाज में बोला कि हम 2025 को अलविदा कहने वाले हैं। कुछ ही पलों की दूरी पर है वो घड़ी जो एकदम से स्ट्राइक करेगी 12 o'clock इन द मिडनाइट, और हम पहुंच जाएंगे अगली साल की नई जर्नी में 2026। आप जितने भी लोग आज मेरे साथ यहाँ जुड़े हैं और जितने भी लोग हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, आप सबकी ये जो पिछले सालों की जर्नी है वो उसी तरह से एक जैसी नहीं रही होगी जैसे पूरा साल एक जैसा नहीं रहता। जैसे साल बदलता है, हमारी जिंदगी, हमारे अनुभव, हमारा जो जिंदगी को देखने का नजरिया है, हमारे जो रिश्ते हैं, हमारा जो भाव है, हमारे जो फीलिंग्स हैं, वो सब बदलती हैं, क्योंकि बदलाव ही जिंदगी का नियम है। जिस दिन हमारी हार्ट बीट ऊपर नीचे होते होते एक समांतर स्टेट में आ गई, स्टेबिलिटी में, उस दिन हमारा ओके बाय टाटा हो जाएगा। तो जिंदगी से भी हमेशा
उतार चढ़ाव की उम्मीद बनाए रखिए। और ये साल आपको बहुत सारे झटके, बहुत सारे जो एक कहते हैं ना बम्प्स दे के गया होगा, लेकिन हाय हाय उई उई नहीं करेंगे। हम आज इसे क्लोज करने से पहले कुछ इस तरह के डिसीजंस लेंगे, कुछ इस तरह की कमिटमेंट्स करेंगे, कुछ इस तरह का हम लोग अपना विजन डेवलप करेंगे कि जाते हुए ये हमें अपना कोई भी नेगेटिव एक्सपीरियंस, उससे जुड़ा हुआ कोई दुख, शिकायतें, फियर, रिसेंटमेंट, गिल्ट, शेम, कंप्लेन, विक्टिम माइंडसेट वो ना देके जाए। तो तैयार हैं मेरे साथ कुछ चीजें वाइंड अप करने के लिए कि जब तक आज रात के 12 नहीं बजते फटाक से कुछ ना कुछ काम कर लें, ताकि अगली जर्नी के लिए हम थोड़ा सा हल्के फुल्के हो जाएं, अनलोड कर लें अपने आप को, क्योंकि ओवरलोड तो ऑलरेडी जिंदगी कर ही जा रही है, वो तो करती रहेगी। तो लेट्स बिगिन दिस न्यू जर्नी with some old wind-ups or signing off mindfully 2025. 7 steps for this mindful winding off. Number 1, declutter. बहुत सुना होगा आजकल, तो ये सोशल मीडिया का एक फैशन स्टेटमेंट हो गया है, डीक्लटरिंग। पर क्या हम सही मायने में इसके मतलब भी समझ पा रहे हैं? आर यू माइंडफुल एनफ what to declutter, how to declutter and from where to declutter? So 3 things, कहां से करना है, क्या करना है और कब करना है, कितना करना है. So decluttering not only your physical space, not only your almiras, not only your shelves, not only on your office table or kitchen counter, declutter your mental space also. From all negativity, from all the resentment, कोई भी ऐसा नेगेटिव इमोशन किसी ने आपको दे डाला और आपने अपना लिया उसे, झिंगा लाला, नो। अगर कोई कचरा हर रोज मेरे दरवाजे के आगे आके रख जाएगा, तो क्या मैं उसे उठा के किचन या ड्राइंग रूम में ले जाऊंगी? नेवर। इसीलिए किसी ने बुरा किया है, किसी ने आपको तनाव दिया, किसी ने आपके साथ बिचिंग की है, या सॉरी बैक बाइटिंग की है, किसी ने आपका कुछ भी ऐसा भरोसा तोड़ा है, सीखना है। हमारी अगले कदम की जो आहट है वो अलग होनी चाहिए, ताकि हमें दोबारा से वो एक्सपीरियंस नहीं मिले। Decluttering your space means getting lighter, keeping lesser things, distractions घटानी है, स्पेशली वो डिस्ट्रैक्शंस, वो डेविएशंस जो हमें हमारी ही जिंदगी को खुशनुमा बनाने में या बहुत अच्छी तरह से जीने में वो कहीं ना कहीं हमारी टांगे पीछे खींच रही हैं। तो ऐसा कुछ भी है आपके फिजिकल या मेंटल स्पेस में, अब हमारी तैयारी होनी चाहिए उसे डीक्लटर करने की, क्योंकि नई नोटबुक 365 पन्नों वाली, साफ सुथरी, और एक नया उस पे हमने कवर चढ़ाना है कड़क, बहुत ही सुंदर अपने मनपसंद के कलर का, और फिर उस पे लेबल लगाना है 2026। तो क्या नई बुक को पहले क्लटर के साथ गंदा करेंगे? नहीं। आपको पता होगा, याद होगा, जब स्कूल में नया सेशन स्टार्ट होता था तो कितनी एक्साइटमेंट होती थी। उस नए सेशन के लिए हम कितने, मतलब इतने ज्यादा अंदर से उतावले और अच्छी एनर्जी के साथ होते थे। नई नई बुक्स, नया बैग, नया पेंसिल बॉक्स, सब कुछ नया नया। तो ये साल जो नया है ना, इसमें हम माइंडसेट भी नया रखेंगे। हम अपने साथ पुराने कोई भी कड़वे अनुभव लेके नहीं जाएंगे। कोई भी वो चीज जो मेरे लिए काम की नहीं है, जो मुझे इस्तेमाल में नहीं आ रही है, जो मेरी और कोई नई चीज आने की जगह को घेर रही है, उसे मुझे या तो फेंकना है, डोनेट करना है, खत्म करना है। और माइंड के साथ वो पहले शुरुआत करनी है, क्योंकि पहले आप अपना माइंडसेट क्लियर करेंगे तभी आप फिजिकल स्पेस क्लियर कर पाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप सफाई करते हुए कभी नहीं थकते, अगर वो सफाई करने का डिसीजन आपने लिया हो। लेकिन कहीं वो आपकी माता श्री ने बोला हो, किसी भी
अपने मायके या ससुराल में माता श्री ने बोला हो, तो वो झाड़ू ही हमें मन का लगने लग जाता है, एक मन का, क्या उठवा दिया मुझे, है ना। तो ऐसे ही जब आप सीख करेंगे ये क्लिनजिंग, तो आपको मेंटल क्लिनजिंग पहले करनी है, और आपको ये भी वादा करना है मेरे से कि अपने आसपास वो लोग जिन्हें आप प्यार करते हैं, जिनकी वेलबींग के लिए आप हमेशा फिक्रमंद रहते हैं, उनको भी आप इसके लिए मोटिवेट करेंगे। तो क्या कहते हैं ना, नो माइंड लेफ्ट बिहाइंड। माइंड मेंटोर्स में जब हम ये दावा करते हैं वी कोच योर सोच, तो उसके लिए हमारी कोशिश ये रहती है कि हम वो अकेले अकेले ना करें, आप सबको साथ लेके, आप सबके हाथों में हाथ लेके हम बाकी सब लोगों के साथ भी करें। सो आर यू रेडी गाइस एंड गर्ल्स? वेरी गुड। तो जब हमारा ये स्पेस क्लीन हो जाएगा, फिजिकल स्पेस, मेंटल स्पेस, एक नई फ्रेश एनर्जी आ जाएगी, कोई धूल मिट्टी नहीं है, कोई ब्रेन फॉग नहीं है, कोई पुराना कचरा हमारे दिमाग में नहीं है, देन वी विल बी रेडी विद द फ्रेश विजन। मुझे अपना 2026 कैसा बनाना है, या फिर मुझे अपनी लाइफ से, अपने फ्यूचर से, अपने आने वाले साल से क्या चाहिए, वो मुझे लिखना है। चाहे आप वो शब्दों में लिखें, वाक्यों में लिखें, इन वर्ड्स और सेंटेंसेस, और यू कैन क्रिएट सम इमेजेस, और यू कैन जस्ट मेक ए लिस्ट इन कंबाइंड वे। ये आपके ऊपर है। बहुत पुराने जमाने से लोग इसे विजन बोर्ड कहते हैं, मैं इसे विजन बोर्ड की बजाय माइंड बोर्ड कहती हूँ, क्योंकि जब तक आपके माइंड में नहीं आएगा, जब तक आप उसे कॉन्शियस थिंकिंग में नहीं लाओगे, आप पूरा साल उसके ऊपर काम नहीं कर पाओगे। विजन बोर्ड तो बन जाते हैं, बड़े सुंदर सुंदर, डायरी में भी लिख हो जाते हैं, दीवारों पे भी टंग हो जाते हैं, पर वो फिर धूल रिसीव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान नहीं जाता। जहां ध्यान नहीं जाता वहां अक्सर धूल पड़ जाती है, ये आपको पता ही होगा। किसी भी घर के कोने में जब आप थोड़े दिन ध्यान नहीं देते, तो उसे धूल घेर लेती है। ऐसे ही अपने सपने, अपने जो ड्रीम्स, अपने जो इच्छाएं हैं, अपनी जो एक अपेक्षाएं हैं, अगर उनके ऊपर भी आप ध्यान नहीं दोगे, तो वहां पे भी धूल पड़ जाती है। इसी को हम साइकोलॉजी में ब्रेन फॉग बोलते हैं। ब्रेन फॉग हमारे मेंटल क्लासेस को धुंधला कर देती है, और हमारा विजन हैम्पर कर देती है। फिर उस स्क्रैच चश्मे के साथ आप टूटे फूटे चलते फिरते रहते हो। लेकिन अगर आपने इसे माइंड बोर्ड बना लिया पहले, कि आई नो, आई बिलीव, आई हैव ए होप, आई हैव ए स्कोप that I can achieve this in my coming 2026. So I'm ready for action. It's not only wishful thinking. It's not only मुंगेरी लाल के हसीन सपने कि हमने एरोप्लेन लगा लिया, फिर ट्रैवल प्लान लिख लिए, फिर हमने एक अच्छे वाला मील्स की फोटो लगा ली और डाइट मेन्यू भी बना लिया, है ना। स्वाति मैम का प्रोग्राम देखा और फिर हमने सोचा चलो स्वाति मैम का प्रोग्राम भी करते हैं। एक दिन सुबह सोचा अरे कल से करेंगे, सुबह फिर मेरे से नहीं उठवा, परसों से करेंगे, अरे आज तो दोस्त आ गया आज ये खा लेते हैं। तो हर रोज हम अपने आप के साथ चीटिंग करेंगे, हर एक उस विजन बोर्ड के मकसद में जो हमने माइंडफुली नहीं लिखा, जो हमने पहले अपने माइंड बोर्ड पे नहीं लाया। सो आई कॉल इट इज माइंड बोर्ड। बिफोर क्रिएटिंग योर विजन बोर्ड, क्रिएट योर माइंड बोर्ड विद होप, स्कोप एंड फेथ। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल हम लोग एक सेशन में बात कर रहे थे कि पहले ईश्वर को हम कहते थे अंग संग सहाय रहना, आज हमारे साथ ये डिवाइस अंग संग सहाय है, चाहे वो मेरा लैपटॉप है, चाहे वो फोन है। लैपटॉप फिर भी ऑफिस के टेबल पे छूट जाता है, ये फोन कमबख्त बाथरूम में भी साथ जाता है। तो हमें इस फोन को जो हर वक्त हमारे अंग संग सहाय रहता है, आपको उसे अच्छे तरीके से क्लीन करना है, खत्म कर देनी है वो चीजें, अनयूज्ड एप्स, ओल्ड फोटोज और अननेसेसरली नोटिफिकेशन जिन्होंने उसका स्पेस ऑक्यूपाई किया है। और कभी आप अपने बच्चे का, अपनी फैमिली का, अपने किसी फ्रेंड का बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट कैप्चर करने के लिए एकदम से एक्साइटेड होते हैं और आपका फोन जवाब दे जाता है,
नो स्पेस प्लीज। ऐसे ही जिंदगी में भी जब आप बंद दरवाजे खिड़कियां देखते रहोगे, जिन लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया, जिन लोगों ने आपको मैसेजेस का जवाब नहीं दिया, जिन लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं समझी, अगर आप उन लोगों की तरफ देखते रहोगे, क्लीन नहीं करोगे स्पेस, तो जो बाहें फैलाए आपके लिए खड़े हैं, नई दोस्ती, नए रिश्ते, नई अपॉर्चुनिटीज, नया मौसम, वो कोई भी आपकी जिंदगी में एंट्री नहीं ले पाएगा, क्योंकि जगह क्लटर ने घेर रखी है। तो जीवन है, घर है, ऑफिस है, फोन है, या मन है, हर एक से आपको इमीडिएटली डीक्लटर करना है। आर यू रेडी? फटाफट जल्दी से। कुछ लोगों ने हमें ज्वाइन किया हुआ है लाइव फेसबुक पे भी। सो मेरा रिक्वेस्ट है सबसे कि जो लोग भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहें। इंटरेक्टिव रहने से, चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में लिखते रहने से, यस 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 आई एम रेडी, आप एक्चुअली अनकॉन्शियसली अपने आप के साथ कमिटमेंट कर रहे होते हो। और जब आप वो अनकॉन्शियस कमिटमेंट करते हो लिख के, तो वो जरूर पूरी होती है। ओके, सो इफ यू आर ड्राउनिंग इन ए सी ऑफ क्लटर, चाहे वो लोगों का है, यादों का है, इमोशंस का है, या कंटेंट का है, ये बहुत अच्छा मौका है कि जाते जाते 2025 का सारा नेगेटिव कचरा उसको दे दो कि ये लीजिए, आप विदा हो रहे हैं, हमारा ये बैगेज भी लेते जाइए, जहां मन करे वहां फेंक दीजिए, हमें नहीं चाहिए। अब हम नई एनर्जी, नए माइंडसेट के साथ फ्रेश वेव को रिसीव करने के लिए तैयार हैं। ओके, सो विद ऑल डिजिटल decluttering वी विल बी फीलिंग सो हैप्पी, बिकॉज शॉपिंग कर नहीं पाते, 15 शॉपिंग एप्स रखी हुई हैं। अब आपने अगर मन में सोच भी लिया, तो एआई उससे रिलेटेड वो चीजें आपको थ्रो करती रहती है। आपने बोल भी दिया किसी को, यार मुझे तो नया कॉर्ड सेट लेना था, मेरा तो एक शूज लेने का मन है, फिर भरमार आ जाती है एडवर्टाइजमेंट्स की, और आपको बौखलाहट आ जाती है, आप परेशान हो जाते हो, इससे कैसे छुटकारा लो। सो इट्स बेटर टू अनइंस्टॉल ऑल द यूजलेस शॉपिंग एप्स इफ यू आर नॉट एबल टू स्पेंड नाउ। अनलोड एवरीथिंग, वो वाले कॉन्टैक्ट लिस्ट में से कॉन्टैक्ट भी निकाल दो जो अब आपके सुख दुख में साथ नहीं खड़े हैं, जिन्हें पता ही नहीं है आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। दे हैव नो राइट टू हैव स्पेस इन योर फोन लिस्ट इवन। लाइफ की तो बात ही दूर है। सो आपको लगता होगा कि शायद ये आप ही का मेस है। ट्रस्ट मी, अगर हम डिजिटल डिटॉक्स की बात करें ना, तो डिजिटल मेस क्लब में आपका स्वागत है। हम सब लोग इसमें एक साथ ही एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। सो इसको आप 2 डिजिटल फाइल्स अपने कंप्यूटर पे, या फिर 2 डिजिटल एप्स अपने फोन पे अनइंस्टॉल करने से शुरू करो, अगर आपका हौसला नहीं होता कि मैं सब कुछ डाटा कैसे उड़ा दूं। और मेरे जैसा तो इंसान जब एक बार बहुत एक्साइटमेंट में आता है ना कि आज फट्टे चक देंगे, फिर मैं ज्यादातर इंपॉर्टेंट फाइल्स डिलीट कर देती हूँ पहले एक्साइटमेंट में। तो वो गलती नहीं करनी है। सो 2 एप्स और 2 डिजिटल फाइल्स, देन नेक्स्ट डे 4, देन नेक्स्ट डे 6, ऐसे करते करते आप अपना डाटा धीरे धीरे माइंडफुली डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर। ट्रस्ट मी, आपको लगता होगा कि मैंने इस पे 1 मिनट ज्यादा क्यों लगाया, क्योंकि मुझे पता है ये साइकोलॉजिकल लोड कितना होता है इस सारे कचरे का। जब तक आप डिजिटल जंक को डिक्लटर नहीं करोगे, तब तक आपके अंदर एक उतावलापन, एंजाइटी, एक अलग तरह का रेस्टलेसनेस रहता है। और जैसे ही आप ये कर देते हो, यू फील सो सो गुड। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है जी। और उसकी बजाय कोशिश करिए उन खाली स्पेस में कोई अच्छा सा पॉडकास्ट, हमारी यूट्यूब की वीडियोस है ना, आप वो रख सकते हो, आप हमारे मैसेजेस रख सकते हो, आप अपने कोई और फेवरेट स्पिरिचुअल लीडर हैं, कोई मेंटोर हैं, कुछ भी ऐसी चीजें रखिए जो आपको आपके अकेलेपन में और नेगेटिव माइंडसेट में किसी वक्त सहारा बन सके। एंड देन बहुत सारा पेंडिंग काम तो पड़ा होगा 2025 का। क्या कहते हो? हम्म, किससे पूछूं? यस डिम्पल जी, मुस्कुरा रही हैं आप।
बड़े दिनों बाद मिली हैं, तो मुझे लगता है इसी बहाने आपसे ही बात हो जाए। क्या Yes, क्या ma'am. पेंडिंग है? Nothing much, ma'am. Hmm? Nothing much. Nothing much. Very good. Mhm. So you have tried to complete your assigned tasks के जो भी सोचा था 25 में हम अचीव करेंगे, वो आप कर चुकी हैं। Almost done. Almost done. वेरी गुड, वेरी गुड। सो मेरी जैसे शीरोज में बहुत सारी शीरोज की बुक्स रिलीज हुई पिछले साल, और कोशिश करते हुए भी मैं किसी को कंप्लीट नहीं कर पाई। और मजे की बात बताऊं, मैंने 5 बुक्स एक साथ शुरू की हुई हैं, क्योंकि मैं किसी को भी पहल या किसी को दूसरे नंबर पे नहीं रखना चाहती थी। तो इसी वजह से मेरी कोई भी बुक कंप्लीट नहीं हुई है। तो मेरा मिशन है कि मुझे अपनी वो सभी शीरोज की बुक्स कंप्लीट करनी है। अपनी खुद की मेरी तीसरी बुक जो है वो कोविड के टाइम से चल रही है और अब तक कंप्लीशन पे नहीं पहुंची। लेकिन यहाँ मेरे साथ जुड़ी हैं मीनाक्षी मैम, और अब हमने डिसाइड किया है कि इस साल के शुरू में ही हम दोनों मिलके उस बुक का खात्मा कर देंगे। आर यू रेडी मीनाक्षी मैम? बिल्कुल जी। मेरी पोस्टपोन्ड वर्क वाली लिस्ट में सबसे टॉप पे यही है जो मैंने इस साल खत्म करना ही करना क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो कोई भी ऐसा आपका कोर्स, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई असाइनमेंट, कोई नया स्किल, किसी को मिलना है, किसी को प्यार का इजहार करना है, किसी से कॉर्ड कटिंग करनी है, कर डालो यार, पेंडिंग नहीं रखना है। यस स्वाति जी, मोस्ट वेलकम। मैम मैंने ना दिसंबर में आई स्टार्टेड राइटिंग इन माय डायरी दैट आई विल स्टार्ट माय राइटिंग माय बुक इन जनवरी। सो इट इज़ नॉट लाइक पोस्टपोनिंग, बट मैंने सोचा ही था कि मैं जैन में शुरू करूंगी, सो आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो हम इसे पोस्टपोन नहीं कह सकते। हमारा एक नया वेंचर है, एक नया टास्क है, एक नया प्रोजेक्ट है, एक नया असाइनमेंट है जो हमने शुरू करना है। ऑल द बेस्ट स्वाति, वी आर लुकिंग सो फॉरवर्ड टू इट। एंड डेफिनेटली जो नॉलेज आपके पास है अपने फील्ड से रिलेटेड, मुझे उम्मीद है कि दिस बुक इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म सो मेनी लाइव्स इन वन गो। गुड, गॉड ब्लेस। सो बिल्कुल उसी तरह से शायद किसी और का कोई और मिशन है, किसी और का कोई और पोस्टपोन टास्क है, और अगर यहाँ कोई बोलना चाहता है ना, तो डिक्लेयर कर दीजिए कि मुझे ये करना है। आप देखिएगा हमारे यहाँ एक अलग ही ऑरा और वाइब होती है, हम तथास्तु करते हैं और वो काम हो जाते हैं। सो इफ एनीबडी वांट्स टू डिक्लेयर टुडे कि मुझे जनवरी से इस दिन तक ये काम करना है, आप कर लीजिए। ट्रस्ट मी, डेफिनेटली इट विल बी डन। तो आपको प्रायोरिटाइजेशन करना है विदाउट प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है? इट इज नॉट ए लेजीनेस और लैक ऑफ डिसिप्लिन, नो। बहुत बार हम खुद को इतना ज्यादा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में ले जाते हैं कि मेरे से ये नहीं हुआ, मेरे से वो नहीं हुआ। प्रोक्रेस्टिनेशन इज keeping things pending because they are not at your priority now. You are taking care of so many other things. या फिर आपका माइंडसेट ही तैयार नहीं है, आप बहुत सारी और नेगेटिव चीजों में उलझे हो, तो एक अच्छे काम के लिए आपके पास एनर्जी, टाइम और अटेंशन बचता ही नहीं है। तो दोनों में से कोई भी कारण हो, जैसे मेरा बुक का पेंडिंग रहने का कारण क्या है? आई वॉज बिजी इन सो मेनी अदर activities, so many other responsibilities, so many other healing projects. So मुझे लगा बुक थोड़ा लेट हो भी सकती है, नो वरीज। ये थोड़ी है कि जो मैं कहना चाह रही हूँ सिर्फ वही सच है, इतने सारे अच्छे अच्छे ऑथर सब कुछ लिख रहे हैं, तो इट्स ओके। तो वो मेरे में डेस्पिरेशन ही नहीं था कि अरे राम सब लॉन्च कर रहे हैं तो मुझे भी लॉन्च करना है। नो, इट्स नथिंग लाइक दैट। इट विल कम इन इट्स ओन वे, एट इट्स ओन टाइम। तो जब होनी है तब ऐसे हो जानी। लेकिन कई बार बहुत सारे काम, जैसे मैं सेल्फ केयर की अगर बात करूं, तो मैंने पिछले साल अवेयर होते हुए भी, एक्सेप्ट करते हुए भी, एक्नॉलेज करते हुए भी कि आई नीड टू टेक केयर ऑफ माय फिजिकल बॉडी इन मच मोर बेटर वे, मैंने कुछ कुछ चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट किया। बट नाउ इन ऑल योर डिवाइन प्रेजेंस, आई कमिट टू माई सेल्फ एंड यू ऑल कि दिस ईयर आई एम गोइंग टू रॉक विद गुड फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। सो मैं आप सबके लिए भी ये विश करती हूँ, बिकॉज फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही एक दूसरे को रेसिप्रोकेट करते हैं। आपका
ब्रेन आपके गट हेल्थ के साथ जुड़ा है। आप फिजिकली वीक हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, तो आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब रहेगी। आप मेंटली अगर डिस्टर्ब्ड हैं तो आपकी फिजिकल हेल्थ पे असर पड़ता है। सो आप अब स्वाति जी के होते हुए ऐसा हो तो अच्छा नहीं लगता। तो स्वाति के लिए हम ध्यान रखेंगे अपनी फिजिकल हेल्थ का इस आने वाले साल में, और छोटी छोटी आदतें ऐसी डेवलप करेंगे जो हमें हमारे मिशन की तरफ लेके जाएं। जी मोहिनी मैम, गुड इवनिंग, वेलकम। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं बहुत कम सेशंस अटेंड कर पाती हूँ एंड आई मिस एवरी सेशन। मतलब आई ट्राई टू सी कि उसकी अच्छे से रिकॉर्डिंग में देख पाऊँ जैसे मुझे टाइम मिलता है। जैसे क्या आपने बोला कि हम अपने ही कामों में इतने ज्यादा उलझे रहते हैं, वट एवर वी आर टारगेटिंग हम फोकस नहीं कर पाते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, शायद मैं पिछले 1-1.5 साल से ही ये सोच रही हूँ कि हाँ, आई नीड टू स्टार्ट टेकिंग द सेशंस नाउ। तो वो मेरा आई डोंट नो वर्कआउट ही नहीं हो पा रहा। इतना ज्यादा जिंदगी में उलझे हुए हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से टाइम निकालूं, कहाँ से स्टार्ट करूं, क्या करूं। तो पता नहीं, आई फोकस कि हाँ इस जनवरी से मैं ये करूंगी, एंड कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड एंड प्रॉमिसिंग इट टू माई सेल्फ कि हाँ नहीं करना है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने साथ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें, अपने साथ, अपने रूटीन के साथ। आप 24 घंटे में ऑलरेडी अगर 18 घंटे काम कर ही रही हैं और मीनिंगफुल कर रही हैं, प्रोडक्टिव कर रही हैं, तो फिर इन चीजों के लिए थोड़ा टाइम लगना बहुत जायज है। बहुत एज टाइम ए लग गया मैम। मैं मतलब कई बार ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने आप को खाली बैठती हूँ तो मैं कोसती भी हूँ कि क्या मोहिनी, मतलब तुम इतनी अपनी लाइफ में, अपने स्कूल में इतना ज्यादा उलझी हुई हो कि यू आर नॉट एबल टू डू इट फॉर योर ओन सेल्फ। आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर द स्कूल, बच्चे हैं, सब कुछ है, बट वो एक अपने लिए जो एक सेटिस्फैक्शन वाली चीज होती है ना, वो नहीं कर पा रही हूँ मैं। कोई बात नहीं, आपके लिए ये भी सेटिस्फेक्शन का कारण होना चाहिए कि जितना एजुकेशनल फ्रेटर्निटी में क्यास हुआ पड़ा है और हमारे बच्चे जो सफर कर रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, आई एम सो प्राउड, आई एम सो ग्लैड टू शेयर दैट people like you, they are heading these institutes with so much dedication and love for their well-being. तो आप तो 2-3 और स्कूल संभाल लीजिए। हाँ वो सेशन तो होते खैर, मतलब मेरे, टू बी वेरी ओपन विद यू, मतलब आई हैव गॉट ऑफर्स कि हाँ आप हमारे स्कूल में भी एज एन एडवाइजरी ज्वाइन कर लो, वी लाइक टू टेक योर सजेशंस एंड ऑल। पर मतलब वो होता है ना कि अपने लिए कुछ थोड़ा सा, बट यस, डूइंग इट फॉर द सोसाइटी, बट वो अपने लिए करना थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है बस। कोई बात नहीं, अभी आप समर वेकेशंस के लिए पहले से प्लान कर लीजिए ताकि छुट्टियों में आपका वो पहले से तैयारी हो। रोज का छोटा छोटा कोई एक 15 मिनट का स्लॉट निकालिए और लिख लीजिए, इतने से इतने मेरा टाइम है कि मुझे जब अपने किसी सेशन की प्रैक्टिस करनी है, कंटेंट बनाना है, फिर अगले एक हफ्ते में या 10 दिन में मुझे पहला सेशन स्टार्ट कर देना है इतने से इतने टाइम में। तो आप 4 to 5 या 5 to 6 इन द इवनिंग, जब सारा कुछ ऑलमोस्ट हो जाता है और रात का काम होने से पहले आप एक विंडो फिक्स कर लो, उसमें मैं सेशन ना भी करूं, मैं और कुछ नहीं करूंगी। आज मीनाक्षी मेनन मैम यहाँ नहीं है, शी वाज बिजी इन सम अदर इवेंट। वो इतने अच्छे टेस्टिमनी है इस चीज के। वो कहते थे मैम अब मैं रिटायर हो गई हूँ ना, तो शी डिड सीबीटी एंड चाइल्ड साइकोलॉजी विद मी, और उसके बाद उन्होंने इंटर्नशिप जब किया तो हमने उन्हें एज ए काउंसलर एंड साइकोलॉजिस्ट लॉन्च किया। तो शी सेड कि मैम मैं 11 बजे ऑफिस में बैठा करूंगी। मैंने कहा क्यों? नहीं फिर वो घर में ये करना होगा ना, अब मैं फ्री हो गई हूँ, पहले तो स्कूल जाती थी। मैंने कहा जब आप स्कूल जाते थे आप 7:30 बजे जाते थे, आप 10 बजे ही ऑफिस बैठेंगी चाहे काम 11 बजे शुरू हो, चाहे कोई सेशन है या नहीं है, आप रेडी होके 10 बजे बैठेंगी। जिस दिन सेशन नहीं है, कोई काम नहीं है, आप पढ़ेंगी, नोट्स तैयार करेंगी, सेशन तैयार करेंगी, रील बनाएंगी, सोशल मीडिया पे डालेंगी, पर वो 1 घंटा आपका है। और वो उन्होंने फॉलो किया, ट्रस्ट मी, इट सेट्स द मॉर्निंग टोन, वो आपके दिन की टोन सेट कर देता है। तो ऐसे ही आप इवनिंग का 1 घंटा, सेशन नहीं है ना, कोई और काम नहीं करूंगी बिकॉज ये मेरा माइंड मेंटल स्पेस मेरे अपने पर्सनल उस एम्बिशन के लिए है। तो आज मैं उसी से लेके चाहे कुछ तैयारी करूं, चाहे सीबीटी रिवाइज करूं, चाहे कुछ भी करूं, पर मैं इसी के मुद्दे पे करूंगी। और आप देखिएगा ये छोटा सा एक स्मॉल हैबिट, एक स्मॉल स्टेप एक बड़ा चेंज लाएगा आपके उसमें रूटीन में, और फिर ऐसे ऐसे सेशंस भी होने शुरू हो जाएंगे। Keeping fingers crossed, I need all of your blessings. Thank you. सो वो जो टाइम है ना, छोटा छोटा भी, उसको आप जर्नलिंग के लिए लगाओ, एक्सरसाइजिंग के लिए लगाओ, माइंडफुलनेस के लिए, रीडिंग के लिए, फॉर रिवीजन के लिए। जो भी चीज आपकी लाइफ में मिसिंग है, आपको नहीं योगा करना है, मेडिटेशन नहीं करनी है,
बस सेल्फ टॉक कर लो, मिरर सामने रख लो, अपने आप से बातें कर लो, किसी को फोन मिला लो यार जिससे बहुत दिनों से बात नहीं हुई, कुछ भी करो, छोटा सा एक स्मॉल हैबिट चेंज करो जो आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव ला सके। एक तो इतनी ज्यादा रेस्टलेसनेस होती है ना, एक काम एक टाइम पे हो ही नहीं पाता, मतलब स्टिल आई एम अटेंडिंग द सेमिनार, आई एम देयर इन द किचन, आई एम डूइंग द हाउस होल्ड वर्क्स, मतलब वो एक काम एक टाइम पे हो ही नहीं पाता मुझसे। आई नो। सो इसके लिए फिर हम अलग बात करेंगे, जी क्योंकि जी उसके जी लिए फिर जी। थोड़ा मल्टीटास्किंग पे कंट्रोल करना जरूरी है। हाँ ये हम लेडीज में एक कंडीशनड ट्रेट होता है, बिकॉज वो फोटोज भी दिखाते हैं ना कि हमारे 10-11 हाथ हैं और इतनी सारी चीजें हम इकट्ठी मैनेज कर रहे हैं, एंड वी फील सो प्राउड। आई वॉज द वन हु वॉज यूज टू बोस्ट ऑफ कि मैं तो इतने सारे काम इकट्ठे कर लेती हूँ, मुझे तो सब कुछ याद रहता है, मैं तो कभी भूलती नहीं हूँ, आई एम ए परफेक्ट वाइफ, आई एम ए परफेक्ट बॉस, आई एम ए परफेक्ट मदर। और सब लोग जब कहते भी थे तो और ज्यादा अच्छा लगता था, लेकिन उस चक्कर में अपनी कितनी ऐसी तैसी की है फिजिकल और मेंटल हेल्थ की, ये अब समझ में आता है। सो आई नेवर सजेस्ट माई वाइब्रेंट एंड पैशनेट एंड एनर्जाइज्ड शीरोज कि आप कहीं भी अपनी एनर्जी फालतू कंज्यूम। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। सो जब भी हम स्मॉल हैबिट्स की बात करते हैं, वी हैव ए वंडरफुल प्रोग्राम द पावर ऑफ नाउ। एक छोटा सा मूवमेंट, एक छोटी सी हैबिट, 1% ऑफ चेंज इतना एक्सपोनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन और इम्पैक्ट लाता है आपकी लाइफ पे कि आप हैरान हो जाओगे। अगर आप 1% भी बदलाव रोज रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते रहो, जो भी अभी हमने बातें की, एट द एंड ऑफ द ईयर आप देखोगे 365 डेज में वो आपका एक एक्सपोनेंशियल इम्पैक्ट आता है ऑन योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ योर अचीवमेंट्स। ये हमारे में बैठे हुए बहुत सारे लोगों ने किया है। बहुत सारे लोग हैं, ज्योति इज वन ऑफ एग्जाम्पल, जो अपनी फैमिली लाइफ में बच्चे के साथ इतनी ज्यादा कमिटेड हैं, फिर भी वो छोटा छोटा बदलाव लाते लाते आज वो जिस स्टेज पे पहुंची हैं, वहां से दुनिया उन्हें देख पा रही है, उनकी अचीवमेंट्स को देख पा रही है। सो जो भी इस तरह से कोशिश करता है वो कुछ ना कुछ अचीव जरूर करता है। तो बस वो 1% बदलाव की कोशिश रोज करिए, और फिर देखते भी रहिए साथ साथ कि जो बदलाव ला रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्या उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं कि नहीं। सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ इवेल्युएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग रेस का हिस्सा बन के दौड़ लेते हैं, और फिर वो पंजाबी में कहते हैं ना, आगा दौड़ पीछा चौड़, कि हम दौड़ते जा रहे हैं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उस दौड़ में क्या छूट रहा है, क्या कुछ मिल भी रहा है, या सिर्फ थक रहे हैं। तो कल भी हम बात कर रहे थे, बिजी होना और प्रोडक्टिव होना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। हम लोगों को आदत हो गई है लेबल्स यूज करने की, बड़ा स्ट्रेस है यार, बड़ी टेंशन है, इतने बिजी हैं, टाइम ही नहीं होता, टाइम ही नहीं होता, टाइम ही नहीं होता, ये बोल बोल के हम वही टाइम को ये बोलने में ही खर्च कर देते हैं। लेकिन माइंडफुल लोग अपने टाइम का रिकॉर्ड बनाते हैं, एक एक मिनट का वो देख रहे होते हैं कि एनर्जी और वक्त कहाँ जा रहा है, क्या करने में खर्च कर रहे हैं, तो उसको रीसेट करने की जरूरत तो नहीं है। हर रोज आप अपने दिन का इवैल्यूएशन करेंगे, इससे पहले जाते जाते साल का भी कर लें, 3 लेसन फ्रॉम दिस ईयर, और कौन सा मुझे एक कंटिन्यू करना है, कौन सी ऐसी गलतियां की, कौन सी ऐसी इग्नोरेंस रही, कौन सी ऐसी अवॉइडेंस रही, कौन सा ऐसा एफर्ट रहा जो वर्कआउट नहीं हुआ फिर भी मैंने बार बार किया, कौन सा ऐसा बंद दरवाजा था जिसे मैं नॉक करती रही या करता रहा पूरा साल, वो खुला नहीं और मैंने आंसू बहाने शुरू किए, कौन सा ऐसा रिश्ता था जिसने मुझे हमेशा बुली किया, मुझे विक्टिम माइंडसेट दिया, फिर भी मैं वैलिडेशन और एक्सेप्टेंस के लिए उसके सामने खड़ा रहा। वो बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि कौन सी ऐसी एक गलती है या नॉन प्रोडक्टिव मेरा एफर्ट है, मुझे उससे लेसन क्या मिला, तो वो गलती अगले साल की गलती नहीं रहेगी, वो एक ब्यूटीफुल लेसन बनेगा। अभी पिछले दिनों मैं किसी से मिली, नॉलेजेबल पर्सन, फुल ऑफ नॉलेज, इतने कोई भी टॉपिक छेड़ लो, 1 घंटे में उन्होंने मुझे अपनी 10 एरियाज की एक्सपर्टीज बताई, लेकिन उनकी खुद की लाइफ में 0% इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनीथिंग।
तो ये जो मुझे सब पता है वाली होती है ना माइंडसेट, ये ईगो क्रिएट करता है, ये विजडम नहीं क्रिएट करता, ये आपको ईगोइस्टिक बनाता है। विजडम के लिए उससे सीखना बहुत जरूरी है, उसे इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। तो जब हमारा नॉलेज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में कन्वर्ट होता है, तब हम वाइज होते हैं। सो मैं तो ऑलरेडी बड़ा कॉन्शियस हो जाती हूँ कि जो जो सीख रहे हैं, जो जो कंटेंट पढ़ रहे हैं, जो जो सामान इकट्ठा किया हुआ है, उसे यूटिलाइज भी करें। फिर भी मुझे उनसे मिलके एक बार और क्लैरिटी हो गई कि भैया उतना ही सीखेंगे जितना हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। इसीलिए माइंड मेंटर्स में हम हमेशा कहते हैं फर्स्ट अप्लाई देन सप्लाई। और ये जब आप एनालिसिस करोगे, उसके लिए मैं आपको एक बहुत जबरदस्त टिप देने वाली हूँ। आज हमारे यहाँ ऑडियंस में, लिसनर्स में पेरेंट्स भी हैं, एजुकेटर्स भी हैं, तो आप ये बच्चों के साथ भी बहुत अच्छे से ट्राई कर सकते हो कि बच्चों को आप बताइए कि आप हर दिन को 3 सेक्शंस में डिवाइड करिए, रोज, बड एंड थॉर्न। रोज मतलब क्या पॉजिटिव प्रोग्रेस की, इस वीक में मैंने क्या सीखा, इस वीक में मैंने क्या बदला, इस वीक में मैंने और अच्छा क्या किया। पिटफॉल्स मतलब थॉर्न्स, कांटे, कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स आए, फेलियर आए, फियर्स आए, गलतियां की, कहां कहां गिरे, अटके, फटके। और देन पाथ फॉरवर्ड मतलब बड, पोटेंशियल ऑफ चेंज, इंप्रूवमेंट, स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, कहां कहां हम नेक्स्ट लेसन लेके उसे इंप्रूव कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, इस एक एक्टिविटी से हम अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने स्टूडेंट्स को और खुद को एक बैलेंस्ड माइंडसेट दे सकते हैं कि लाइफ इज नॉट ओनली ए बेड ऑफ रोजेस। इसमें कांटे भी आएंगे, पर इसमें स्कोप भी है कि आगे एक बड है जो फिर से फूल बनेगा। सो वी हैव टू यूज दिस रिफ्लेक्शन टेक्निक टू टेक अवे लेसन्स फ्रॉम आवर लास्ट जर्नी। तो 2026 से पहले क्यों ना हम 2025 से ये चीजें इवेल्युएट कर लें, और फिर आगे बड को रोज में कन्वर्ट करने के लिए, अपने अनरिजॉल्व्ड इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, अपने करियर एस्पिरेशंस को अचीव करने के लिए अगर कोई कमी पेशी रह गई है, तो फिर कौन सा ऐसा स्किल चाहिए जिसकी मुझे जरूरत है, कौन सी ऐसी चीज जो मैंने पिछले साल इंप्रूव की तो मेरे काम आई, इस साल मुझे अब अगला कौन सा स्किल सीखना है। पिक एनी वन स्किल, लेकिन जो भी पिक करो उसे कंसिस्टेंसी के साथ करो। हम लोग कई बार बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर लेते हैं, पूरी कोई भी नहीं हो पाती, या फिर एक चीज भी पिक की, 1 महीने 2 महीने बाद उसका जो एक क्रेज होता है तो वो खत्म हो जाता है। क्रेज की बजाय पैशन डेवलप करिए, डेस्पिरेट नहीं होइए, पैशनेट होइए। ज्यादातर फेलियर्स डेस्पिरेशन की वजह से हैं। जब हम कोई भी चीज बहुत डेस्पिरेट होके करते हैं कि हाँ ये तो करनी थी, मुझे करनी है, फिर जब वो नहीं हो पाती तो आपको बहुत ज्यादा उलझन होती है। जब आप पैशनेट होते हैं कि इट्स माय पर्पस, मुझे उसके लिए थोड़ा थोड़ा ही सही, 1% सही, 15-15 मिनट सही रोज निकालने हैं, कंसिस्टेंटली निकालने हैं। चाहे वो एक्सरसाइज है, चाहे वो लर्निंग एनी स्किल है, चाहे वो आपका खुद का मेंटल हेल्थ की केयर है, आपको थेरेपी लेनी है, काउंसलिंग लेनी है, कोई नया पॉडकास्ट सुनना है, कोई नई बुक पढ़नी है, whatever it is, but do it consistently. Am I clear? So my dear participants of today's conversation, as we are ready to say goodbye to 2025, trust me, 2026 is your year. और आपको ये डिसाइड करना है कि जो भी हमने 7 स्टेप्स लिए, आपके लिए उसमें से कौन सा स्टेप इंपॉर्टेंट है जो आप आज ही कंप्लीट करना चाहोगे बिफोर ओपनिंग दिस ग्लोरियस डोर टू 2026। और यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि लास्ट ईयर जब हम 31 दिसंबर को मिले थे, तो हमने एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोग्राम किया था ऑनलाइन लाइव हैबिट रिस्ट्रक्चरिंग पे। और तब मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरा
2025 का एक मैजिकल वर्ड क्या है, तो वो था डोर। और वो मैजिकल वर्ड मैंने चुना, उसे अडेप्ट किया, और जिंदगी ने, उस पिछले साल ने मेरे लिए इतने नए अपॉर्चुनिटीज के नए दरवाजे खोले, मेरे अंदर के डरों को खत्म करके नई एवेन्यूज के साथ मुझे मिलाया। मैंने अपने अंदर की बहुत सारी कमजोरियों के ऊपर फतेह पाई, और फिर मैंने एक नई जर्नी का दरवाजा खोला। सो इस साल 26 में मैं जो एक वर्ड चूज कर रही हूं अपने लिए, दैट इज ए लेस। बहुत 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 हो गया। अभी तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड इतना है, एंजाइटी इतनी है, टर्बुलेंस इतनी है, नेगेटिव न्यूज इतनी है, सब कुछ इतना ज्यादा हो गया कि मैंने तो चुना अपने लिए लेस वर्ड, कि मुझे अचीव मोर करना है, एफर्ट ज्यादा करना है विद लेस थिंग्स। और क्योंकि मैं आपको बोलूं इससे पहले कि अपने लिए एक शब्द चुनिए, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पहले मैं अपना शब्द आपके साथ शेयर करूं। सो मैंने ये कम क्यों चुना, ताकि मैं अपनी जिंदगी से क्लटर कम कर सकूं। मैं अपनी जिंदगी से टॉक्सिक जो कनेक्शंस हैं, टॉक्सिक जो एक रिलेशनशिप्स हैं, या टॉक्सिक इस तरह के टाइप्स हैं, वो मैं कट कर सकूं, उन्हें कम कर सकूं। मुझे क्लटर कम करना है अपनी जिंदगी से, फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल स्पेस से। ये मेरा पूरा तरह से एक फैसला है इस बार। I will travel light in 2026 because I don't want to walk, I don't want to run, I want to fly. और फ्लाई करने के लिए डेफिनेटली हमें बैगेज का ध्यान रखना पड़ता है। सो आप सब मेरे साथ बोलेंगे, I am leaving anything that pulls me out of alignment in 2025. मेरी अगले सफर में कोई भी ऐसी चीज जिसने मेरे को लर्न्ड हेल्पलेसनेस दी है, जो मेरे पैरों की बेड़ी बनी है, जो मेरे मन का उलझा हुआ धागा बनी है, जो मेरी सोच में कांटे बो रही है, वो हर चीज, वो हर बात, वो हर याद, वो हर रिश्ता, वो हर आदत, वो हर सोच मुझे 2025 में आज छोड़ के जानी है। इसीलिए मैंने शुरुआत भी डीक्लटर से करी थी, कि डीक्लटर करना है, कॉर्ड कटिंग करनी है, ट्रॉमा हीलिंग करनी है, तो ट्रॉमा देने वाले सोर्सेस से डिस्कनेक्ट होना बड़ा जरूरी है। एंड ट्रस्ट मी, देन यू आर गोइंग टू ट्रेवल लाइट, फ्लाई हाई एंड वांट टू अचीव एनीथिंग वंडरफुल। आप सब हैं मेरे साथ? तो चैट में लिख दीजिए, आई एम लीविंग, आई एम लीविंग, आई एम लीविंग, आई एम लीविंग। ML लिख दीजिए, मदर इन लॉ को हम MIL लिखते हैं, हम IML लिख लेते हैं, IML IML IML। लेकिन लिखना जरूर है, मत मेंशन करिए कि आप क्या छोड़ना चाहते हैं, दैट इज योर ओन प्राइवेट डिसीजंस। बट ये कमिटमेंट करना बहुत जरूरी है कि यस मैम, आज हम उठा लेंगे कैंची और काट देंगे वो सारे कनेक्शंस, चाहे वो इमोशनल हैं, मेंटल हैं, फिजिकल हैं, डीक्लटर कर देंगे। हमें भी अपना बैगेज कम करना है और हमें भी ऊंचा उड़ना है। वो लोग जो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी लिख लीजिए अपनी नोटबुक पे। अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना चाहते तो नोटबुक में जरूर लिखिए। और फिर ऐसा नहीं है कि अब यहाँ से उठे तो न्यू ईयर की पार्टी में लग गए और फिर जैसे सोए थे वैसे ही अगले दिन उठ के फिर से वही सफर शुरू कर दिया। आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे आप सबसे प्रॉमिस चाहिए कि कल की सुबह आपका एक नया निखरा हुआ लाइटर वर्जन एक्सपीरियंस करे। 2026 की मॉर्निंग आपको एक बड़े ही नए कड़क पैकेज में देखे। अरे वाह, क्या बंदा मिला है, क्या बंदी मिली है, मजा ही आ गया। 2026 को भी आपकी लाइफ में एंट्री मारते ही एकदम मजा आ जाए कि क्या फ्रेश एनर्जी मिली है। आर यू कमिटेड? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। यही होगा माइंडफुल साइनिंग ऑफ, कि हम 2025 में अपनी वो सारी नीड्स को इंपॉर्टेंस देंगे जिनको अब तक हम इग्नोर करते रहे, सिर्फ इसीलिए कन्फ्लिक्ट ना हो जाए।
सिर्फ इसलिए गड़बड़ ना हो जाए, सिर्फ इसलिए कंफर्ट जोन नहीं तोड़ पा रहे हैं। हैबिट्स को बदलने में सबसे बड़ी मुश्किल तभी आती है जब आप अपना पुराना कंफर्ट जोन नहीं तोड़ पाते। वो कंफर्ट जोन प्रोक्रेस्टिनेशन का हो सकता है, वो कंफर्ट जोन रिलेशनशिप का हो सकता है, इमोशनल डिपेंडेंस का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ह्यूज इनर इनसिक्योरिटीज एंड इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, या फिर ह्यूज बड़ी वाली ईगो भी हो सकती है। तो वट एवर इट इज, हम लोग उसे अब साथ लेके नहीं जाएंगे, यही पटक देंगे और अगले साल में एंटर नहीं होंगे। हम अनलोड करेंगे कोई भी कंपैरिजन ट्रैप, क्योंकि आज के बाद हम याद रखेंगे मैम ने क्या बोला, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिलें, मेरी अपनी दौड़। मैं अपने लिए जो बेहतर है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मैं वो करूंगी या करूंगा, पर ये नहीं सोचूंगा ओ माय गॉड सब कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहा, इसलिए करना है क्योंकि ये भी वो कर रहा है, वो भी ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, तो मुझे सब करना है। नो, नो कंपैरिजन ट्रैप। सेल्फ केयर का गिल्ट नहीं रखना है। ट्रस्ट मी, मुझे किसी ने कभी ये दिया नहीं गिल्ट, पर मैंने बड़ी खुशी खुशी खुद ही बनाया, इतना कुक करके, इतना स्टोर किया ये गिल्ट सेल्फ केयर को लेके। अब नहीं करना है। अनलोड करना है सीकिंग वैलिडेशन। खाना अच्छा बना है, मैं अच्छी लग रही हूँ, मेरे से मिलके कैसा लगा, मेरा प्रोग्राम कैसा था, आज मेरा सेशन कैसा गया। सॉरी, हम जो करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, सटीक करेंगे, बेझिझक करेंगे, अपना बेस्ट करेंगे। जब आप रोज पिछले दिन से बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करोगे ना कि आई एम बीइंग बेटर देन यस्टरडे, बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी। और मेरी माने ना, तो जैसे जब रोड कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, सीवरेज का काम चल रहा होता है, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे आप देखते हो तो वहां एक बोर्ड लगा होता है, वर्क इन प्रोग्रेस, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ये एक बोर्ड अनसीन मैंने अपने गले में बड़े सालों से टांग रखा है, और मैं सबको बोलती हूँ ये फट्टी लटका लो अपने गले में कि आई एम वर्क अंडर प्रोग्रेस, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो प्रोग्रेस करनी है डेली। आपको हर वक्त परफेक्शनिज्म में नहीं पड़ना है। परफेक्शन सिंड्रोम इज द बिगेस्ट हर्डल इन प्रोग्रेस। जो इंसान आगे बढ़ना चाहता है उसकी पैर की सबसे बड़ी बेड़ी है परफेक्शनिज्म। ये आ जाए फिर करते हैं, ये हो जाए फिर करते हैं, नहीं, पहले करते हैं फिर वो भी हो जाएगा। एंड देन नो नेगेटिव सेल्फ टॉक, इसे भी अनलोड करना है। ना तो किसी के बारे में नेगेटिव बोलेंगे, नो चुगली, नो बिचिंग, नो गॉसिप, उसमें बड़ी एनर्जी वाहियात तरीके से खर्च होती है। वही एनर्जी मुझे सेव करके रखनी है अपनी चार्जिंग के लिए। एंड कंटेंट कंजम्पशन, आप सब मेरे साथ एग्री करेंगे कि हम में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अननेसेसरली माइंडलेस सर्फिंग ना करता हो, स्क्रॉलिंग ना करता हो, और इतने पॉडकास्ट सुनने, इतने प्रोग्राम्स देखने, इतना कंटेंट पढ़ना कि जिससे हम तो पता नहीं कोई विख्यात साधु ही बन जाएंगे शायद। कंटेंट कंजम्पशन को बंद करिए, जितना आपके पास है पहले उसे यूटिलाइज करिए, अप्लाई करिए। जितना टाइम हम और चीजें इकट्ठी करने में लगा रहे हैं, उतना हम जो है पहले उसे यूज करें। चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो नॉलेज है, चाहे वो शूज हैं, चाहे ज्वेलरी है, चाहे कोई और घर का मटेरियल है, चाहे वो दोस्त हैं। पहले पुराने दोस्तों की एक बार छांटी कर लें, फिर जगह बनाए नए दोस्तों के लिए। आपको सुन के हैरानी होगी, कई बार नॉन मीनिंगफुल या मीनिंगलेस तो नहीं कहूंगी, बट कुछ इस तरह की दोस्तियां भी होती हैं जो
आपको बर्डन दे रही होती है। सो पहले उन्हें अनलोड करेंगे। सो देन यू विल रिलैक्स, रिफ्लेक्ट, रिचार्ज फॉर 2026। और उसके लिए जैसे मैं 2025 में सब कुछ छोड़ के जाऊंगी, 2026 में आई एम चूजिंग ओनली दोज हैबिट्स, only those thoughts, only those connections which are going to support me, चाहे वो मेरी जिंदगी का डायनेमिक्स कुछ भी शिफ्ट कर दें। अब कंफर्ट जोन के लालच में कोई भी नेगेटिव कनेक्शन साथ लेके नहीं जाना है तो मुश्किल, नामुमकिन नहीं है। मेरा मकसद आज आप लोगों के अंदर पूरी तरह से वो कॉन्फिडेंस भरना है, करके देखो अच्छा लगता है। जब तक नहीं करते ना तब तक मुश्किल लगता है, पर करके देखो बहुत अच्छा लगता है। अदरवाइज नया साल, नया दिन, नई सदी भी आ जाएगी, आप घर छोड़ देंगे, आप शहर छोड़ देंगे, आप स्टेट छोड़ देंगे, आप देश छोड़ देंगे, कुछ नहीं बदलेगा अगर आप आज अपनी जिंदगी में कुछ नहीं बदलोगे। तो नए साल में नई उम्मीद, नई सोच, नया चिंतन, ये सारा कुछ तभी होगा। आपने इवॉल्व करना है तो, अगर रिपीट करना है फिर सेम थिंकिंग, सेम रिजल्ट्स, सेम चॉइसेस, सेम कॉन्सिक्वेंसेस, सेम आप, सेम रोना धोना, कैरी वही करना है जो वर्कआउट कर रहा है, वो तो लेके चलेंगे ही। सो मैंने चूज किया है कि 2026 में मैं सिर्फ वो ही अपने साथ रखूंगी हर एक एरिया ऑफ लाइफ में जो मुझे नरिश करे और मेरी जिंदगी को विस्तार दे, मेरी सोच को बड़ा करे। मैंने दायरा बड़ा नहीं करना है, मेरे को अपनी सोच का दायरा बड़ा करना है और उस सोच में मुझे अच्छी चीजें समानी है। तो आज जो मेरी चॉइसेस और डिसीजंस होंगे वो रिफ्लेक्ट करेंगे मेरा कल का फ्यूचर। मुझे विक्टिम माइंडसेट के साथ नहीं खेलना है, मुझे अगले साल में क्रिएटर माइंडसेट के साथ खेलना है। So who is ready to be creator in 2026 with me? Let me check from the chat. Yes. Creators, आजो 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 आजो, मीमी मीमी मीमी, very good. नफीसा मैम, thank you. वानी, वरिंदर, तो स्लो चल रहा है काम। क्रिएटर क्रिएटर, वेरी गुड। गुरप्रीत जी, थैंक यू। एचपी पे कौन है? आई डोंट नो। सो whenever you are in creator mindset, जो आपको विक्टिमाइज करने की भी कोशिश करते हैं ना, उनका भी भला हो जाता है। सो हमें किसी से दुर्भाव नहीं रखना है, हमें किसी के खिलाफ दिमाग में रिसेंटमेंट लेके भी आगे नहीं जाना है। हमें कोशिश करनी है कि हम उन लोगों को भी कुछ एनर्जी शिफ्ट गिफ्ट देते जाएं जिनको उसकी जरूरत है। आपकी अच्छाई, आपका भोलापन, ये तभी हो पाएगा जब थोड़े से माइंडफुल क्वेश्चनिंग हम अपने आप से करेंगे आज रात बैठ के, सुबह 2026 की सुबह होने से पहले। सो कुछ क्वेश्चंस जो आपको पूछने हैं ताकि जो 7-8 चीजें हमने डिस्कस की हैं अब तक वो हो पाए। उसको करने का तरीका क्या है? बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए जब आप उन मोमेंट्स को लिखना शुरू करोगे। व्हेन डिड आई फील मोस्ट अलाइव और फुलफिल्ड दिस ईयर? 2025 में कौन कौन से ऐसे एक्टिविटीज, इवेंट्स, सिचुएशंस, लोग हुए, मिले, जो पल मैंने जिए, जिन्होंने मुझे पूरे साल के लिए इतना एनर्जाइज किया, खुश कर दिया, सुकून दे दिया। आप वो लिखिए। ये एक तीर से हम 2 शिकार करेंगे। एक तो मुझे क्या लेके जाना है, कौन से लोग, कौन से अनुभव, कौन सी चीजें, कौन से इवेंट, कौन से चीजें रिपीट करनी है मुझे 2026 में। प्लस ग्रेटिट्यूड से भर जाओगे आप शुरू में ही। पहली एक्सरसाइज ही आपको इतना ब्लेस्ड फील कराएगी। ओ माय गॉड,
और मान लो अगर किसी की लिस्ट में कोई भी ऐसी चीज नहीं आई, कोई इक्का दुक्का आई, तो बहुत अच्छी बात है ना, आपको तो कुछ छोड़ना ही नहीं पड़ रहा, आप पहले से ही ट्रेवल लाइट कर रहे हो। बुरा नहीं मानना कि भाई मैं क्या करूं ग्रेटिट्यूड के लिए। अरे अब तो नया साल शुरू हो रहा है, नया ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाएंगे, वो क्रिएट करेंगे जो पिछले साल नहीं कर पाए। What am I most proud of myself for in 2025? 2025 में मैंने ऐसा क्या क्या किया जिससे मुझे खुद पे प्राउड होता है। एंड माइंड इट, ये कोई अचीवमेंट अवार्ड्स या मैंने बुक लिख ली अवार्ड अचीव कर लिया, सिर्फ वो नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मैंने सेल्फ केयर की, मैंने अपने लिए वक्त निकाला, मैंने वहां ना कही जहां मुझे यस नहीं बोलना था। पहली बार मैंने हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन की, पहली बार मैंने किसी नेगेटिव एनर्जी को पुश किया, अपने आप को बचा लिया। प्राउड होने के लिए छोटे छोटे मोमेंट्स काफी हैं, बड़ी बड़ी उपलब्धियां ना भी हो तो वो हर छोटा मोमेंट जिसने आपको अपने ऊपर प्राउड फील कराया, दुनियादारी सामाजिक मापदंड के हिसाब से नहीं, आपने वो लिखना है। मैं टूट गई, बिखर गई, फिर भी हारी नहीं, मैंने अपने आप को समेटा और फिर से उठ खड़ी हुई इस नई जर्नी के लिए। मेरे लिए वो सबसे बड़ा योद्धा है, उसका खुद के लिए ये अवार्ड ही सबसे बड़ा अवार्ड है, जिसने खुद को चुना ओवर नेगेटिव सिचुएशंस, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस और ट्रॉमास। ट्रस्ट मी, यही करना सबसे बड़ा मुश्किल है। एंड देन 2025 में कौन सी ऐसी घटनाएं या लोग हुए जिन्होंने मेरी एनर्जी को ड्रेन किया, निचोड़ दिया, मुझे मेरे अंदर से सब कुछ खींच लिया, फिर भी मैं दूर नहीं रह पाई या रह पाया, क्यों मैंने मौका दिया उनको ये करने का, ये भी लिखना है, ताकि वो हम रिपीट ना करें, हम उनसे लेसन लें और 2026 में उन्हें शेड ऑफ करके आगे चलें, कॉर्ड कटिंग करके आगे चलें। चाहे वो मेरी आदतें ही क्यों ना हो, वो मेरे अपने खुद की हरकतें ही क्यों ना हो, मेरे खुद का माइंडसेट ही क्यों ना हो। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट अदर पीपल अराउंड। बहुत जल्दी हम दूसरे लोगों की तरफ तो उंगलियां उठा लेते हैं। सबसे पहली उंगली ये सारे क्वेश्चंस में अपनी तरफ पहले करनी है, फिर आउटसाइड एनवायरनमेंट की तरफ देखना है। Then this exercise is going to shift your perspective for life and you are going to thank me कि मैं वाह मजा आ गया। सुनने से ना होगा, करने से होगा। अगला क्वेश्चन, आज 2025 को अलविदा कहते हुए ये इस पूरी सब एक साल के 365 डेज की जो जर्नी को ओके बाय करते हुए, एम आई हैप्पी राइट नाउ? अगर हूं तो वाई, अगर नहीं हूं तो वाई। ये कारण आपने लिखने हैं, क्यों मैं खुश हूं या नहीं हूं, तो क्यों खुश नहीं हूं आज अलविदा कहते हुए कि ये 365 दिन मैं किसी और तरह से भी स्पेंड कर सकता था या कर सकती थी। What do I hope my future self does more of? क्या बात है, सारा खाता हमने अच्छे से लिख लेना है और फिर इवेल्युएट करना है, अब मेरे पास बड मूवमेंट क्या है। रोजेस भी हो गए, थॉर्न्स भी हो गए, अब हम देखेंगे बड मूवमेंट कि अब मेरे पास पोटेंशियल क्या है, स्कोप क्या है, जो मैं बेटर कर सकता था या कर सकती थी तो नहीं हो पाया ड्यू टू एनीथिंग। जैसे मोहिनी मैम ने बोला कि भैया सोचते रहे सेशन करेंगे, नहीं किया, अब करेंगे, क्यों नहीं किया, अब कैसे करना है। अब मेरे फ्यूचर सेल्फ से हम बात करेंगे, पास्ट से लेसन लेंगे, प्रेजेंट में उस लेसन को अप्लाई करेंगे और फिर नई लर्निंग के साथ, नई एनर्जी के साथ अपने फ्यूचर में उस चीज को हम अचीव करेंगे। एक जगह पे अटकेंगे नहीं, पास्ट में तो बिल्कुल नहीं अटकेंगे, पास्ट में जाके कुछ बदल तो सकते नहीं,
अब आप 29 दिसंबर 2025 में तो जा नहीं सकते, वर्चुअली जा सकते हैं, विजुअली जा सकते हैं, पर जाके वहां कुछ उखाड़ नहीं सकते भाई, उस दिन का हो गया जो होना था। हाँ, वहां से लेसन जरूर ले सकते हैं। तो जब भी पास्ट में विचरने जाएं, कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन के साथ लेसन लेके आए, ट्रॉमास, मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस को ना उठा लाएं, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर से 26 का बैगेज बढ़ जाएगा। उसी को संभालने में लगे रहेंगे, उसी को बटोरने में लगे रहेंगे, और नई एनर्जी नए कामों पे नहीं लगेगी, फिर वही पुराने दामों पे खर्च हो जाएगी। सो क्या करना है, ये तो बहुत कुछ बताते हैं लोग, इसीलिए मैं विजन बोर्ड नहीं बोलती हूँ कि मुझे फ्यूचर में क्या क्या करना है। ये तो बहुत कुछ लोग बताएंगे आपको, एफर्मेशंस, रेजोल्यूशंस। द मोस्ट फेल्ड एक्टिविटी ऑफ एनी न्यू ईयर ईव इज मेकिंग रेजोल्यूशंस। थ्रू आउट ग्लोब आप देखोगे तो, बिकॉज वो सिर्फ रेजोल्यूशंस रह जाते हैं, एक्शन नहीं होता, क्योंकि हम वो नहीं देख पाते कि अब मुझे कौन सी गलतियां नहीं करनी। सो आई विल ट्राई टू पुट मोर लाइट ऑन व्हाट नॉट टू डू। क्या करना रोकना होगा, ताकि जो भी मेरे मैनिफेस्टेशन है, एफर्मेशंस है, रेजोल्यूशंस हैं, वो हम पूरे कर सकें, वो गलतियां रिपीट ना हो, एक नए सिरे से नया काम करें, तो पिछले कुछ काम रोकने भी पड़ेंगे। और क्या करना है और क्या नहीं करना है, जब ये सब रेडी हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल उस तरह से कि जब एक नया मेहमान घर में आने वाला होता है, नई शादी में नया पार्टनर मिलने वाला होता है, कोई नई गाड़ी आती है, कुछ भी नया आता है, तो आप सेलिब्रेट करने के लिए एक मेन्यू बनाते हो। तो ऐसे ही हम हेल्दी, वेल्दी, प्रोस्पेरस, हैप्पी लाइफ का मेन्यू बना लेंगे। ये पूरी एक्सरसाइज में आपका एक जॉय मेन्यू तैयार हो जाएगा। तो एक वर्ड नोट कर लीजिए आज, जॉय मेन्यू। आपकी जिंदगी में हर रोज बाकी मेन्यूज के साथ साथ डाइट मेन्यू हो गया, जो आपका वार्डरोब मेन्यू होता है, आज ये साड़ी पहननी है, आज ये अटायर होगा, इस दिन को ये जूते पहननी है, उसके साथ साथ आपका एक जॉय मेन्यू भी होना चाहिए। हर दिन में मुझे एक मोमेंट क्रिएट करना है, अगर नहीं मिला तो, जिसमें मैं जॉय भी फील कर सकूं। फोमो देने के लिए बड़े सारे मोमेंट्स आते हैं यार, जहां मुझे होता है, ओ माय गॉड, मेरी जिंदगी में वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। जोमो के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको खुद एक मोमेंट वो रोज क्रिएट करना है, जिसमें मुझे जॉय ऑफ मिसिंग आउट हो। अच्छा हुआ मैंने वो बस नहीं पकड़ी, हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो जाता। अच्छा हुआ मुझे किसी ने रिजेक्ट कर दिया, शायद उस कंपनी के खड़ूस बॉस से मैं बच गया। सो जॉय ऑफ मिसिंग आउट को एक्सपीरियंस करना शुरू करिए। जब जब जिंदगी आपके कंट्रोल में नहीं होती, उसके साथ एक जे मोमेंट जरूर ऐड करना जरूरी है। सो ऑलवेज बी माइंडफुल, माइंड द मेन्यू। जैसे खाने का मेन्यू के लिए आप इतने माइंडफुल होते हैं, मेंटल मेन्यू के लिए भी आपका माइंडफुल होना बहुत जरूरी है। और ये विजन बोर्ड आप कैसा बनाएंगे, माइंड बोर्ड की हम बात कर रहे थे, क्विकली मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले द पर्सन यू वांट टू बिकम, आपके गोल्स में ये होना चाहिए कि मुझे क्या अचीव करना है, वो नहीं, मुझे इस साल कौन सा इंसान बनना है। अपने साथ एक एडजेक्टिव जरूर लगाइए, मुझे स्टेबल इंसान बनना है, अलाइंड बनना है, कॉन्फिडेंट बनना है, सक्सेसफुल बनना है, डिसिप्लिन बनना है, इमोशनली रेगुलेटेड होना है। ऐसे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपको काम कहाँ करना है, वेग आइडियाज नहीं बनाने। देन डेली लाइफस्टाइल और रूटीन आपका बिल्ट होना बड़ा जरूरी है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। मॉर्निंग रूटीन, नाइट रूटीन, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ी मूवमेंट, थोड़ा सेल्फ केयर। मुझे सनलाइट की बड़ी जरूरत है, मैं कोशिश करूंगी कि अभी 2026 में मैं बीच बीच में थोड़ा सनलाइट लूं, बिकॉज ऑल द टाइम आई एम इन एनक्लोज स्पेसेस। ओके, किसी को जर्नलिंग की जरूरत है, किसी को वॉकिंग की जरूरत है, किसी को डीक्लटरिंग की, किसी को शाम को अपने दोस्तों के साथ मिलने की बड़ी तलब है। करिए, जो भी मन है वो करिए, अपनी हेल्थ और वेलनेस पे ध्यान दीजिए, क्विक फिक्सेस पे मत जाइए। थोड़ा थोड़ा रे मना, थोड़ा सब कुछ हो, धीरे धीरे रे मना कहते हैं ना। सो 1% एवरी डे,
जिस भी एरिया में आपकी जरूरत है। वो माइंडसेट भी हो सकता है, इमोशनल हेल्थ भी हो सकता है। ठीक है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं, तो इसलिए मैं यहाँ ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। करियर, वर्क और स्किल्स पे तो सब ध्यान देते हैं, बट ट्रस्ट मी, दिस इज अबाउट ग्रोथ, दिस इज नॉट अबाउट प्रेशर। मैं पहले ही कह चुकी हूँ, डेस्पिरेट होके कंपैरिजन ट्रैप में आके करियर को मत देखिए, अदरवाइज आप और ज्यादा ड्रेन हो जाएंगे। एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्यों ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे थोड़ा रुका जाए और एक ऐसी अथॉरिटी को इनवाइट किया जाए, एक ऐसी शख्सियत को इनवाइट किया जाए जो इसकी परफेक्शन की खुद एक जीती जागती मिसाल है। सो हमारे साथ हैं मिस्टर प्रेम सैनी। वेलकम सर। ही इज एन एंटरप्रेन्योर, ए सोशल आइकन एज वेल एज ए बिजनेस कोच, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सिंपल छोटी छोटी टिप्स दे के लोगों के कितने सारे जो आफतें आने वाली होती हैं उनसे उन्हें बचा लेते हैं। सो माय पर्सनल फाइनेंशियल प्लानर एंड बैंक, मिस्टर प्रेम सैनी। Good evening. गुड Good इवनिंग। evening, Good evening, sir. sir. Good Good evening. evening. सॉरी फाइनेंस सर, मैंने आपको पहले कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, अब नहीं आपकी नहीं, प्रेजेंस मिली तो मेरे को लालच आ गया। कोई दिक्कत ही नहीं है। पीपीटी तो अपने आप पढ़ लेंगे सारे, जी। और ये सारी चीजें पता ही है सबको। जैसे रेजोल्यूशंस बहुत फेल होते हैं, ऐसे बजटिंग भी बहुत फेल होती है। या ये भी एक सच है। हम्म, लेकिन फाइनेंस के बारे में मैं शॉर्ट में बताऊं, दो दो मिनट में, तो ये कहूंगा कि कुछ ना कुछ डायरी पे, कुछ ना कुछ पेपर पे नोट करना पहले बहुत जरूरी है कि what do you want to achieve in finances and why do you want to achieve। मेरा जीवन में ना एक तरीका है काम करने का, और मैं जिसको भी गाइड करता हूं मैं उसको ये जरूर पहले क्लियर करता हूं कि करना क्यों है। ये वाई क्लियर कर लो पहले, और ज्यादातर चीजें हमारे जीवन में नहीं होती, उसका रीजन वही होता है कि अंदर से हम लोग उसके लिए इतना पुश डेवलप ही नहीं कर पाए। वी जस्ट विश्ड कि ये हो जाए, और विशेष तो ऐसे पूरी हो नहीं जाती। ऐसे हाथ रखने से वो किसी ने ऐसे आशीर्वाद दे दिया और आपका 2026 हैप्पी हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। ये प्रैक्टिकली नहीं होते, देखा मैंने। उसको करना पड़ता है, और करना क्यों है ये थोड़ा क्लियर कर लें पहले। आप अपने अपने लेवल पे एक पेज पे ये जरूर नोट करें, आज रात तक या कल कल के दिन 2026 में मेरे फाइनेंशियल गोल्स क्या होने चाहिए और क्यों होने चाहिए, क्यों करना है, उससे मेरे को क्या मिलने वाला है। ये कुछ एरिया है जो कि जनरली बहुत मिसिंग हो जाता है, इसीलिए हम करते नहीं उसके लिए, और अपना 100% नहीं देते। रिजल्ट्स हमें 200% चाहिए, तो वो पॉसिबल है ही नहीं कि जब तक हमने इनपुट नहीं दिया तो आउटपुट मिल जाए। फाइनेंसेस के बारे में मैं हमेशा बात करता हूं कि इसमें कोई जेंडर ड्रिवन नहीं होता है कि हाँ ये मेल्स का एरिया है या फीमेल्स का एरिया है। हमारे पास आज मिक्स्ड बंच है, तो सबके लिए बराबर ही है, इसमें कुछ डिफरेंस होता नहीं है। स्वीन ने जरूर उसको ऐसे कुछ कर दिया हमारे घर में कि ये मेरा एरिया बना दिया, और उसमें भी जेंडर ड्रिवन नहीं है। इसने वैसे काम चूज किए ना, तो ये आसान आसान काम ले लिए इसने, ये मुश्किल सा काम मेरे को दे दिया कि चलो जब फंसने की बात आएगी तो इसको फंसाएंगे अच्छे से। बाय गॉड्स ग्रेस आई वॉज एबल टू मैनेज वेल। अच्छे होता गया सारा कुछ, और सोच समझ के करता चला गया। ये इसका बड़प्पन है, इसने मेरे को ये जिम्मेवारी ब्लाइंडली दी है, जो कि जनरली मेरे को नहीं लगता कोई और इंसान दुनिया में देता होगा, किसी को ब्लाइंडली नहीं देते। तो वो इसने दी है, एंड आई वॉज कम अप टू एक्सपेक्टेशंस। परमात्मा की तरफ से वो हमेशा अबंडेंस की फीलिंग
वो बनी रही और लाइफ में अबंडेंस की फीलिंग आ जाए, तो फाइनेंसेस में, रिलेशंस में, हैप्पीनेस में, सब जगह वो नजर आना शुरू हो जाती है, वो आपके एक्सपीरियंस में आ जाती है। बैंक में पैसा होना, थोड़ा होना या ज्यादा होना, ये अबंडेंस की फीलिंग नहीं देता है। मैंने ऐसे करोड़ों लोग देखे हैं जो कि अबंडेंस फीलिंग नहीं ले पाते, तो हमारे पास वो है। सो आप सबके लिए अगर टिप्स की मैं बात करूं, तो सबसे पहले एक अबंडेंस की फीलिंग कैसे जनरेट हो सकती है वो जरूर सोचो उसके बारे में, और क्या करना है, क्यों करना है, ये लिस्ट बनाओ। और फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए कहीं कुछ भी सवाल आते हैं, तो आप मेरे साथ 1-to-1 कर सकते हैं। मैं आपको बिजनेस में किसी भी तरह की सपोर्ट, चाहे वो बिजनेस का कोई भी एरिया हो, मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2026। गॉड ब्लेस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और जो आपने बोला ना कि मैंने एरिया चुन लिए, नो, बिकॉज आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दैट, आई एम नॉट कैपेबल ऑफ दैट, आई एम सो बैड इन नंबर्स एंड फाइनेंसेस। तो ये एक बहुत वेल डिजर्व्ड एरिया था जो आपने संभाला, और आई एम सो ग्लैड कि वी कुड रेसिप्रोकेट इन दैट वे। थैंक यू सो मच। और जैसा सर ने बोला कि गोल सिर्फ बहुत ही सिंपल है, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, ऑल ओवर लाइफ मैनेजमेंट है, या फिर माइंड मैनेजमेंट है, जहां पे आपको माइंड मेंटर्स के थ्रू एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट मिलता है कि वी कोच योर सोच। उसमें मैं कहूंगी कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें और बहुत बड़े बड़े एक्शन करने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट बीइंग बेटर देन यस्टरडे। जो भी आपका विजन बोर्ड है, जो भी आपका माइंड बोर्ड है, जो भी आपके लाइफ गोल्स हैं, ये पहले से कोई एक परफेक्ट प्रेडिक्शन नहीं हो सकती। इट इज जस्ट ए डायरेक्शन। आज हमने भी जो बातें की हैं, वो ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे ही करो तभी आप सफल होगे, तभी आपका 2026 बढ़िया होने वाला है। नो, यू ऑल हैव टू चूज द एक्शन अकॉर्डिंग टू योर ओन डायरेक्शन। हम सिर्फ एक विजन क्रिएट कर सकते हैं मिलके कि ठीक है, अगर आज की सारी बातों में हो सकता है किसी को किसी भी चीज की उसमें से जरूरत ना हो, फिर भी आप हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किसी को अगर जरूरत है तो आपकी अलाइनमेंट और मोटिवेशन के लिए अगर वो चीजें काम आ सकती This हैं, isn't a New Year's resolution. so happy. So आज मैं आपके साथ एक छोटी सी क्लिप शेयर करना चाहूंगी कि ये जो 2025 के जाते जाते किस माइंडसेट के साथ आप 2026 में एंटर करो। This isn't a New Year's resolution. It's a quiet promise to stop rushing healing, to stop shrinking for others, to stop chasing timelines that were never mine. This year, I'm not starting over. I'm continuing, wiser, softer, stronger. So, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप किसी भी फिक्स्ड माइंडसेट के साथ 2026 में एंटर ना करें। और क्योंकि आज हमारे पास एक प्रिविलेज है कि हम सब लोग एक मीडियम से, आप इतने सारे लोगों से इवन फेसबुक लाइव से भी बात कर पा रहे हैं, तो आज मैं एक और वर्ड की जरूर बात करूंगी, एंड दैट इज काइंडनेस। हमारे ग्लोबल लेवल पे देखें या स्पेशली इंडिया में देखें, जितना अनरेस्ट हो रहा है, काइंड और इमोशनली एम्पैथेटिक लोगों की बड़ी जरूरत है, जो पुराने बैरियर्स को ब्रेक कर सकें, किसी भी तरह की स्टीरियोटिपिकल थॉट को, विचारों को ब्रेक कर सकें। क्योंकि वैसे हम कह रहे हैं कि हम बहुत प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, हम चांद और तारे छू रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने अंदर की बहुत सारी चीजों के साथ जुड़े हुए हैं। तो मिलके सब एक प्रेयर करेंगे नए साल के लिए कि ये आता हुआ साल कुछ कुछ चीजें ले जाए, जिन्होंने बहुत अनरेस्ट, बहुत ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट किए सोसाइटी में। इतना ज्यादा अनसेफ फील होता है जब भी बच्चे बाहर निकलते हैं। तो एक छोटी सी प्रेयर मैं आप सबके साथ चाहूंगी कि ध्यान सिर्फ इन वर्ड्स पे लगाइएगा, ये लिरिक्स पे लगाइएगा। बहुत खूबसूरत गीत लिखा है किसी ने नए साल पे। नए स्वप्न हो कुछ आंखों में, उन्नति का ध्वज हो हाथों में,
खातिर सबकी खातिर साल ये मंगलमय हो, अपनी खातिर सबकी खातिर साल ये मंगलमय हो। वृद्धों को मिल जाए सहारा, भूखों को मिल जाए निवाला, बेटी को सम्मान मिले फिर हर घर फिर बन जाए शिवाला। पाप नष्ट हो वसुंधरा से, नव शक्ति का निलय हो, अपनी खातिर सबकी खातिर साल ये मंगलमय हो, अपनी खातिर सबकी खातिर साल ये मंगलमय हो। ज्ञान और विज्ञान का परचम लहराए भारत के सब जन, अविश्वास का करे खात्मा, सभी एक हो जन गण मन। कुछ ऐसा कर जाए काम हम जिससे जग विस्मय हो, अपनी खातिर सबकी खातिर साल ये मंगलमय हो, अपनी खातिर सबकी खातिर साल ये मंगलमय हो। Thank you so much. Thank you so much everyone for your time, for your attention, and hope आपको आज अपने इस वक्त के इन्वेस्टमेंट का कुछ ना कुछ बेनिफिट 2026 में जरूर मिले। Thank you so much. Anybody wants to say anything? Just thank you, ma'am. Thank you so much for being part of our life. Thank you. Thank you, Gurpreet ji. So I would appreciate if anybody can share anything from vision board, mind board, or something to baggage to leave, or some new thing to pick. तो मुझे अच्छा लगेगा. If anybody wants to. No compulsion. Yes, Swati. मैम एक्चुअली ना मैंने कभी भी रीडिंग को इतना तवज्जो नहीं दिया, बट लास्ट मंथ दिसंबर में आई जॉइंड अ व्हाट्सएप ग्रुप, तो उसमें सब रीड करते हैं डेली, इवन इफ इट इज़ 1 पेज और समथिंग। तो उससे थोड़ा ना अंदर वो हुआ कि आई विल स्टार्ट। तो अभी फिर से थोड़ा सा ब्रेक आने लग गया मेरा, मैंने बहुत स्टार्ट किया, बट दिस इज़ वन थिंग आई एम गोइंग टू टेक विद मी टू 2026, दैट डेली आई एम गोइंग टू रीड द बुक्स दैट आई रियली लव, चाहे वो 1 पेज ही हो, बट डेली का वो मुझे 2 से 3 मिनट ही हो चाहे, पर वो निकालने हैं। क्या बहुत स्वाति, बढ़िया। उसके लिए एक टिप दूं मैं। हाँ जी सर। आप एक अपना ग्रुप चला रहे हो, यस सर। उसमें आप डाइट और हेल्थ के बारे में काफी शेयर करते हो। हाँ जी। जब आप बुक पढ़ते हो ना, उसमें से भी कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिल जाता है जो कि आप राइट शेयर कर सकते हो, राइट और वो आपका पढ़ा हुआ बहुत सारे लोगों तक समरी फॉर्म में बहुत इजीली पहुंच जाता है। समथिंग राइट लाइक सर। स्वीन इज डूइंग। स्वीन बहुत सारा कुछ पढ़ती है, उसमें से कुछ कुछ निकाल के ऐसे नगेट्स एंड जेम्स वो आपके बीच में ऐसे बांट दिए उसने। बिल्कुल। ऐसा ही होता है शेयरिंग। तब कुछ कुछ शेयर करना शुरू कर दोगे ना, तो लोग अप्रिशिएट करना शुरू करोगे, वो आपके लिए एक और पुश का काम करेगा, दैट विल पुश यू राइट टू रीड मोर एंड शेयर मोर। डेफिनेटली सर, आई विल डू दैट। यस प्लीज। थैंक यू। Thank you so much.
एंड बिफोर वी से गुड बाय, जैसा हमने शुरुआत की थी कि हम इस जाते साल में बैगेज छोड़ के जाएंगे, लेस कैरी करेंगे ताकि और एबंडेंस और नई चीजें हमारे सामने आ सकें। तो उसी के बेसिस पे एक छोटी सी न्यू ईयर विश आप सबके लिए। नफीसा कुछ बोलना चाहती है। हाँ, अभी अभी मैं बात कर रही हूँ उनसे। तो पुराने टूटे फूटे जर्जर चीजों को साथ नहीं रखेंगे, टूटने देंगे, उतरने देंगे, छूटने देंगे, फिर उसी में से नई कोपलें फूटनी हैं और नई बहारें आनी हैं। और ये बहारें आप सबकी जिंदगी में खूब भर भर के आए, खुशियों की चिड़ियां हमेशा चहचहाएं और आनंद आपके आंगन में यूं ही फूलों की तरह खिलता रहे। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। Yes, Nafisa. Thank you. Same to Yes, you, ma'am. Nafisa. Yes. Good evening to everyone and wish you a very happy new year ahead. Good evening. All of you. And ये साल बहुत बहुत blessing से भरा हुआ मिला. Thank you for God and my mentor, Dr. Sween Seni. I am very thankful to you, ma'am. कि जो आपकी गाइडेंस रही, जो आपने मुझे समझाया, सिखाया, मैंने उसको फॉलो किया और लाइफ में इस साल इतनी अचीवमेंट्स मिली. आई एम वेरी थैंकफुल. साथ में ये था कि जो स्वीन मैम आप पढ़ते हो ना, कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो और उसमें से नगेट्स की तरह हमें देते हो, मैं वो आगे नगेट्स फैलाती रहती हूँ. यस, मैं वही वो नगेट्स लास्ट मंथ में आपके फैमिली फंक्शन में जिससे भी मैं मिली, डिलीवर करती रहती हूँ और उसका आपका थोड़ा पड़ा हुआ मेरे लिए बहुत फायदेमंद होता है. तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कि आपका पड़ा हुआ एटलीस्ट हमारे बहुत काम आ रहा है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हमें भी इंस्पिरेशन मिलती है और एटलीस्ट ये है कि हमारे लिए भी वो एक बड़ा इंस्पिरेशन नोट्स और गाइडिंग लाइट की तरह काम करता है कि एटलीस्ट वो मैं बहुत अच्छे से आगे डिलीवर करती हूँ तो मुझे बड़ा फायदा होता है. और मैं ये बोलती हूँ कि दिस इज आई हैव लिसन फ्रॉम माय मेंटोर कि मैंने अगर नहीं पढ़ा और सुना तो एटलीस्ट जैसे अभी प्रेम सर ने कहा ना कि अगर हम अभी थोड़ा पढ़ेंगे और हम थोड़ा थोड़ा उसमें से कुछ मेन पॉइंट्स निकाल के आगे अपने सेशंस में या आगे देंगे तो वो हमारे लिए काफी वर्कआउट करेगा और काफी फायदेमंद होगा. तो ये फायदा हम स्वीन मैम से बहुत अच्छे से उठा लेते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू वेरी मच एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल. सेम टू यू जी. छोटी सी Thanks टिप a lot, मैं sir and देके ma'am. फिनिश करूंगा अपनी तरफ से कि हम लोग एक अपनी तरफ से मान के चलें कि 2026 विल बी वन ऑफ द बेस्ट ईयर फॉर मी, फॉर माय लाइफ. जब हम लोग इस तरह की अंदर से एक पॉजिटिविटी जनरेट करके शुरुआतें करते हैं ना किन्हीं भी चीजों की, तो वो कहते हैं ना कायनात भी उसको पूरा करने की साजिश रचना शुरू कर देती है. और ये होता है. आप इस बार ट्राई करके देख लेना. वी हैव ट्राइड इट सो वेरी मच इन एवरीथिंग एंड एवरी टाइम, और वो सब ऐसे ही होता है. 2026 इज गोइंग टू बी द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ. ये आज से कहना शुरू कर दो और हर रोज सुबह ये मानना शुरू करो कि यस इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ. ऐसे ही वो बेस्ट डे होना शुरू हो जाता. ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Very happy new year. Thank you, Yes, ma'am. डिम्पल जी, यस, आप कुछ कहना चाह रही थी? मैम मैं बोलना चाह रही थी ना कि लाइफ में सब कुछ ठीक है लेकिन डिटर्मिनेशन ही नहीं आता है. सोचते हो ना कि हाँ कल करेंगे और सारी चीज प्लान आउट हो जाते हैं, लेकिन सेल्फ केयर की जहाँ बात होती है ना वहीं पर ही लैग कर जाते हैं. तो इस बार का मेरा रेजोल्यूशन है कि अपने लिए न्यू वर्ड मैंने लिया डिटर्मिनेशन. क्या बात है. मैंने चैट में पढ़ा एंड आई एम सो कॉन्फिडेंट कि आपने एक बार लिख दिया ना. अभी तक शायद आपने उसे इतना कॉन्फिडेंटली पिक ही नहीं किया था जितना अब किया है.
और वो देखिएगा कि अगले एंट्री पे ही न्यू ईयर की कैसे आपकी डिटर्मिनेशन धीरे धीरे ग्रो करने वाली है। बट 1% एवरी डे जरूर करिए, पूरा एकदम इतना ज्यादा कुछ इकट्ठा नहीं करना है, उससे थक जाते हैं। तो शुरू में एनर्जी कम लगाइए, फिर पेस पकड़िए, फिर देखिए कैसे भागेंगे आप। थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच। यस, वाह वर्तिका, कैसे हो बच्चे? बड़े दिनों में आपको आई एम देखा आज। फाइन। यस मैम, मैंने भी अभी मम्मा से बोला था कि मैंने कहा मैम का मेरे को लिंक शेयर करो, अभी मैं फ्री हूँ, मैं अभी जरूर अटेंड करूंगी मैम का। बहुत टाइम थैंक यू से सो सेशन नहीं अटेंड करा था। एक्चुअली आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर पीसीएस एग्जाम, तो ओ रिसेंटली वाह, जो 7 दिसंबर को एग्जाम हुआ था मेरा। अच्छा तो अच्छा। जस्ट अभी मैं यही एनालाइज कर रही थी कि आपने जितनी बातें कही हैं उसके ऊपर टिक टिक ही लगी है। आई एम इम्प्लीमेंटिंग ऑन दोज थिंग्स। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ग्रेट, वी आर सो प्राउड ऑफ यू बच्चे। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। थैंक्स लॉट मैम। चलिए, थैंक यू एवरीवन। नाउ आई हैव टू शिफ्ट टू द चाइल्ड साइकोलॉजी क्लास, पीपल आर श्योर वेटिंग देयर। मैम। बाय बाय, बाय बाय। टेक केयर मैम। What a wonderful way to close the year and to look forward to the new year. Thank you. Thank A you very जी, happy new thank year. you, thank you for being Thank with you, us, ma'am. thank you, thank you। थैंक यू मैम। Bye. Yes to all. Thank you.